नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जिसका असर सिर्फ पटना की सियासत तक सीमित नहीं है। मुद्दा है गंगा का पानी, फरक्का बराज और भारत बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा। ये संधि जिसे इस वक्त चर्चा के दायरे में लाया गया है, करीब 30 साल पहले यानी कि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते की 30 साल की अवधि अब दिसंबर 2026 में खत्म होने जा रही है। यानी संधि की मियाद खत्म होने से कुछ महीने पहले ही बिहार में सवाल उठने लगा कि आखिर गंगा के पानी में बिहार का हिस्सा क्या है। क्या 1996 में बिहार के हितों की अनदेखी की गई थी? और अगर ऐसा हुआ था तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी मुद्दे पर अब आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है उसे नाम दिया गया फरक्का बराज। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना फरक्का बराज सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। दशकों से ये भारत, बांग्लादेश और खासकर बिहार के बीच पानी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, बड़ा मुद्दा बना। फरक्का बैराज बनाने का मुख्य उद्देश्य था गंगा के पानी का एक हिस्सा हुगली नदी की तरफ मोड़ना, ताकि कोलकाता बंदरगाह में पानी का प्रवाह बना रहे और वहां गाद जमने की समस्या को कम किया जा सके। बैराज का निर्माण 1960 के दशक में शुरू हुआ। 1975 से इसका संचालन हुआ और इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर बातचीत और समझौते का सिलसिला जैसे चलता हुआ नजर आया। फिर आया साल 1996, 12 दिसंबर की तारीख। 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर एक समझौता होता है। इस समझौते की अवधि 30 साल तक के लिए तय की गई, यानी कि दिसंबर 2026 में इसकी अवधि पूरी होने वाली है। और यहीं से ये पूरी सियासत जो है वो जुड़ती नजर आती है। संधि में पानी के बंटवारे का क्या प्रावधान है? लोगों के जहन में ये सवाल भी, और सवाल ये कि आखिर 1996 की संधि में पानी के बंटवारे की व्यवस्था क्या तय की गई थी? समझौते के मुताबिक फरक्का पर उपलब्ध पानी के हिसाब से भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का बंटवारा किया जाता है। अगर पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को उपलब्ध पानी का करीब 50-50% हिस्सा मिलता है। यानी कि साधारण शब्दों में आप इसे समझें कि आधा आधा। अगर पानी की उपलब्धता 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच हुई तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी देने की व्यवस्था है, और अगर पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या उससे ज्यादा है तो भारत अपने लिए 40,000 क्यूसेक तक पानी रखता है और बाकी पानी बांग्लादेश को दिया जाता है। यानी पूरी व्यवस्था फरक्का बैराज पर उपलब्ध पानी के आंकड़े के आधार पर ही तय होती है। लेकिन बिहार का सवाल इससे कहीं आगे का है। बिहार ये कहता है कि फरक्का पर पानी के बंटवारे की व्यवस्था में राज्य की अपनी जरूरतों और नदी के पूरे बेसिन पर पड़ने वाले प्रभाव को पर्याप्त महत्व दिया ही नहीं गया। बिहार को दिक्कत कहाँ है ये भी हम आपको बताएंगे। बिहार की सबसे बड़ी चिंता है कम पानी वाले समय को लेकर। गर्मी और सूखे के मौसम में गंगा का जलस्तर कम होता है और ऐसे में बिहार के सामने पीने के पानी, सिंचाई, कृषि और दूसरे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की चुनौती होती है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसी मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार से 1996 की संधि को आगे एक बार फिर से बढ़ाने की मांग पर रोक लगाने की बात कही। उनका इसके पीछे का तर्क भी है। उन्होंने कहा कि कम पानी वाले मौसम में फरक्का पर पानी की उपलब्धता और बिहार तक पहुंचने वाले पानी के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। इसके मुताबिक फरक्का का करीब 1500 क्यूसेक पानी सुनिश्चित करने को लेकर स्थिति में बिहार तक आते आते गंगा में करीब 400 क्यूसेक पानी ही बच जाता है। बिहार का यह भी दावा है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए सोन, गंडक और कोसी जैसी दूसरी नदियों पर भी दबाव बढ़ता है और यही वजह है कि अब राज्य अपने लिए गंगा के पानी में स्पष्ट और न्याय संगत हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। सिर्फ संधि नहीं, फरक्का बैराज भी सवालों के घेरे में है। लेकिन बिहार में फरक्का का मुद्दा सिर्फ 1996 की संधि तक सीमित होता तो एक बात होती, लेकिन ये इससे बड़ा है। बिहार में लंबे वक्त से फरक्का बैराज की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। आलोचना करने वाले का
कहना है या तर्क इसके पीछे का इस रूप में कि बैराज के कारण गंगा के प्राकृतिक प्रवाह और नदी में गाद यानी कि सिल्ट के जमाव पर असर पड़ा। बिहार एक बेहद सपाट मैदानी क्षेत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो बहाव यहाँ कई जगह धीमे पड़ जाते हैं और ऐसे में नदी की तलहट्टी में गाद जमा होने की समस्या पहले से यहाँ पर रहती है। आरोप ये भी कि फरक्का बैराज के कारण इस समस्या को लेकर असर और ज्यादा तेजी से पड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया। नदियों की गहराई कम होना, पानी के बहाव की क्षमता का घटना और बाढ़ के दौरान पानी का तेजी से फैलना, यही वजह है कि बिहार में फरक्का को अक्सर बाढ़ की समस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि बिहार की बाढ़ सिर्फ फरक्का बैराज की वजह से नहीं होती। नेपाल से आने वाली नदियां, भारी बारिश, नदी में सिल्ट का जमा होना, तटबंध, नदी के बढ़ते रास्ते और बदलते हुए रास्तों की बात कर लें या जल प्रबंधन जैसे कई दूसरे इसके पीछे कारक भी हैं जो बिहार की बाढ़ के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन फरक्का बैराज को लेकर बिहार की आपत्ति इस व्यापक जल प्रबंधन बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मुद्दा पहुंचा सियासत पर। यहीं पर मुद्दा पिछले सप्ताह अचानक से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं संजय झा। उन्होंने एक लेख लिखकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की कि भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1996 में जब संधि हुई तब बिहार के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। उनका ये बयान सीधे तौर पर बिहार की उस तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इसके बाद लालू यादव मैदान में उतर आए। लालू प्रसाद यादव ने सांसद के बयान पर कह लीजिए या संसद में दिए गए अपने पुराने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर किया, फरक्का बैराज के मुद्दे पर उनके पास पहले से स्पष्ट राय थी। लालू ने दावा किया कि उन्होंने संसद और बिहार की सरकार में रहते हुए फरक्का बैराज का विरोध किया था। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने संसद में इस मुद्दे पर कभी आवाज नहीं उठाई। लालू प्रसाद ने जेडीयू नेताओं को भी आड़े हाथों ले लिया और निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें जल संसाधन विभाग जाकर बिहार में गंगा की उपलब्धता, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रभाव और तत्कालीन बिहार सरकार के प्रयासों का रिकॉर्ड पढ़ना चाहिए। यानी लालू ने इस बहस को सीधे अपने राजनीतिक रिकॉर्ड बनाम नीतीश कुमार के रिकॉर्ड की लड़ाई बना दिया। लेकिन लालू के इसी बयान के कुछ ही घंटे के बाद जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जो है वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लालू के वीडियो की तारीख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को लालू यादव अपनी दूरदृष्टि का प्रमाण बता रहे हैं, ये 19 दिसंबर 2011 का है। जेडीयू ने यह सवाल किया कि अगर 1996 में बिहार के हितों को लेकर लालू यादव की यही राय थी तो संधि के समय उन्होंने क्या किया? उस वक्त उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दिखाई? उस पर उन्होंने उस वक्त बयान क्यों नहीं दिया? जेडीयू ने पूछा कि 1996 में जब गंगा जल संधि हुई तब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव था, तो फिर उस समय बिहार के हितों की आवाज कहां थी? जेडीयू ने इसे लालू यादव के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड से जोड़ते हुए कहा कि 2011 का बयान 1996 की राजनीति जिम्मेदारी का जवाब नहीं हो सकता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने भी लालू यादव के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज पर लालू प्रसाद यादव का बयान हैरान करने वाला है। विजय चौधरी ने कहा कि 1996 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता हुआ, उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी स्वीकार की। उनका कहना है कि समझौते में बिहार के हितों को नजरअंदाज किया गया था। यानी सियासी बयानबाजी के बीच एक बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भाषा कुछ हद तक एक जैसी नजर आती है। बिहार को पानी चाहिए और राज्य के जल अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। मतभेद सिर्फ इस बात पर कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मुद्दे को लेकर लालू यादव और आरजेडी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार अपने जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा।
बीजेपी ने भी 1996 की तारीख याद दिलाते हुए कहा कि उस समय लालू यादव बिहार की सत्ता में थे और राष्ट्रीय राजनीति में उनका मजबूत प्रभाव था। बीजेपी का सवाल यह है कि अगर समझौता बिहार के हितों के खिलाफ था तो उस समय राज्य के हितों की रक्षा क्यों नहीं की गई। यानी अब फरक्का बैराज सिर्फ जल संसाधन का मुद्दा नहीं रह गया है, ये बिहार की राजनीति में 1996 बनाम 2026 की राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। लेकिन असली सवाल क्या है? अब जरा सियासत से हटकर असली सवाल की बात करें तो बिहार आखिर चाहता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ये कि क्या गंगा के पानी में बिहार के लिए कोई स्पष्ट हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। दूसरा, क्या भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले भविष्य के समझौते में बिहार की भूमिका और हितों को औपचारिक तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा, क्या सिर्फ फरक्का बैराज पर पानी के आंकड़े देखकर फैसला किया जा सकता है या पूरे गंगा बेसिन के पानी की उपलब्धता और इस्तेमाल को ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या फरक्का बैराज को बाढ़ और सिल्ट की समस्या से जोड़ने वाले दावों का वैज्ञानिक और व्यापक अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि बिहार के लिए पानी की समस्या दो तरफा है, एक तरफ मानसून में अत्यधिक पानी और बाढ़, तो दूसरी तरफ गर्मी और लीन पीरियड जिसे हम कहते हैं उसमें पानी की कमी। यानी बिहार की समस्या सिर्फ पानी की समस्या या पानी की मात्रा तक सीमित नहीं है। समस्या है पानी कब आए, कितना आए, कहाँ जाए, उसका प्रबंधन कैसे हो। दिसंबर 2026 इसीलिए आपको बताएं कि महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तारीख यही दिसंबर 2026 है। 1996 में हुई गंगा जल संधि की 30 साल की अवधि इसी महीने पूरे होने वाली है। इसलिए आने वाले महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत महत्वपूर्ण होगी और बिहार पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुका है। उसे करने की कोशिश के तौर पर इसे आप समझिए कि राज्य की मांग है कि भविष्य में होने वाली किसी भी व्यवस्था में बिहार के जलहितों की नजरअंदाजी ना हो। सियासी दलों के बीच बहस भी अब और तेज है। आरजेडी कहेगी कि उसकी तरफ से फरक्का का विरोध किया गया था। जेडीयू पूछेगी अगर विरोध था तो 1996 में क्या किया। बीजेपी भी उसी दौर की राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल उठाएगी। लेकिन बिहार की जनता के लिए सवाल शायद इससे कहीं बड़ा है। उसे जानना है कि आखिर गंगा का पानी बिहार के खेतों, गांवों, शहरों तक कितना पहुंचेगा। फरक्का की कहानी करीब 6 दशक पुरानी है। बैराज बना कोलकाता बंदरगाह की ज़रूरतों के लिए। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई। अब 30 साल बाद उस संधि की अवधि खत्म होने वाली है और इसी मोड़ पर बिहार ने एक बार फिर अपना पुराना सवाल सामने लाकर रखा है। गंगा बिहार से होकर बहती है, लेकिन क्या बिहार को उसके पानी का पर्याप्त अधिकार मिलता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिलेगा। इसके लिए नदी विज्ञान, जल प्रबंधन, उपलब्धता, सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, सिल्टेशन और पूरे गंगा बेसिन की जरूरतों को साथ रखकर फैसला करना होगा। क्योंकि बिहार के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे दिसंबर 2026 करीब आएगा, फरक्का और गंगा जल बंटवारे का मुद्दा बिहार की राजनीति में और बड़ा होता चला जाएगा। आखिर 1996 की संधि के बाद 2026 में बिहार को क्या मिलेगा? पुराना हिसाब, नया समझौता या अपने जल अधिकारों की नई लड़ाई? यही इस पुरानी कहानी का सबसे बड़ा और नया सवाल है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।